बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से देश भर में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हो रही है। देश के कई इलाकों में हिंदुओं के घरों को और मंदिरों को जलाया गया है। भारत ने खुलकर बांग्लादेश की कार्यकारी मोहम्मद यूनुस सरकार से मांग की है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा करे। यही नहीं, बांग्लादेश के हिंदू इन दिनों सड़कों पर हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सरकार से अपने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन को मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भी जमकर भड़काया है। अब वे सत्ता में आने के लिए दावा ठोक रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अल-कायदा ने शेख हसीना को हटाने का स्वागत किया है। अल-कायदा ने बांग्लादेश में इस्लामिक शासन लागू करने की मांग की है। यह इस्लामिक शासन शरिया कानूनों पर आधारित होगा। अल-कायदा के भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय संगठन AQIS ने अपने मीडिया विंग सहाब के जरिए बांग्लादेश के लोगों को 12 पेज का मैसेज भेजा है। इसे अल-कायदा के आतंकी उस्ताद उसामा महमूद ने मंजूरी भी दी है। अल-कायदा ने पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने को जनता की क्रांति करार दिया है। अल-कायदा ने बांग्लादेश की जनता को कथित रूप से भारत की गुलाम सरकार को हटाने के लिए बधाई दी है। इस संदेश में अल-कायदा ने क्रांति के नेताओं को बांग्लादेश में इस्लामिक सरकार बनाने की सलाह दी है। अल-कायदा ने कहा कि बांग्लादेश की नई सरकार कठोरता के साथ इस्लामिक नियमों को प्रशासन में लागू करे। अल-कायदा ने अपने संदेश में यह भी कहा कि बांग्लादेशी जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। उसने चेतावनी दी कि इस क्रांति में शामिल सेना पर भरोसा नहीं करें। अल-कायदा ने कहा कि सेना बाद में इन क्रांतिकारियों के खिलाफ हो सकती है। अल-कायदा ने सैन्य नेतृत्व को हटाने की भी मांग कर डाली ताकि इस क्रांति को सफल किया जा सके। माना जा रहा है कि अल-कायदा का इशारा बांग्लादेश के आर्मी चीफ की ओर है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना को सेना के विमान से भारत पहुंचाया था। बांग्लादेश के आर्मी चीफ पीएम शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं। इस सहाब मीडिया ने अपने लेख में माना कि अल-कायदा दक्षिण एशिया में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें खास तौर पर बांग्लादेश शामिल है। अल-कायदा खुद को इन जन आंदोलनों से जोड़कर इस्लामिक शासन को लागू करने और अपनी आतंकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अल-कायदा का यह भी इरादा है कि वह सरकारों के ऊपर से लोगों के भरोसे को खत्म कर दे। इसमें खासकर सेना के ऊपर से विश्वास खत्म करना अल-कायदा की रणनीति का प्रमुख हिस्सा है। इस संदेश में बांग्लादेश के इस्लामिक ताकतों से आह्वान किया गया है कि वे किसी भी नई सरकार में शामिल होने से परहेज करें। इस्लामिक ताकतें बांग्लादेश में पूरी तरह से शरिया कानून को लागू करने पर फोकस करें। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद अब अराजकता का पूरा माहौल है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हटा दिया गया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।